कोचिंग सेंटर्स के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान द्वारा कोचिंग सेंटर्स के आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर शिवाजी नगर कन्नौज में आयोजक मुकेश जी के आमंत्रण पर कार्यक्रम में पहुंचकर उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को यातायात नियमों के महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रभारी द्वारा बताया गया कि हमारे देश में दुर्घटनाओं के जो आंकड़े वर्ष 2022 में निकल करके आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2022 में 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,68,000 लोगों की मौत हो गई है। हर मिनट में एक सड़क दुर्घटना हो रही है। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में जान गंवा रहा है। प्रत्येक घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। प्रतिदिन 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत की आगोश में चले जाते हैं। विदेशों में भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां मरने वालों की संख्या कम होती है, क्योंकि वहां दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय से प्राथमिक उपचार मिल जाता है, जबकि हमारे देश में लोग घायलों की मदद करने से परहेज करते हैं, पुलिस की पूछताछ के नाम पर डरते हैं और घायलों को वीडियो बनाकर वायरल तो कर देते हैं, लेकिन समय से अस्पताल भिजवाने का काम नहीं करते हैं, जिस कारण घायलों की जान चली जाती है। प्रभारी द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गोल्डन आवर में घायलों की मदद करने वालों को गुड सैमरिटन की संज्ञा देते हुए गुड सैमरिटन के संरक्षण के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। अब यदि आप घायल की मदद करते हैं और पुलिस की पूछताछ से बचना चाहते हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए घायलों की मदद करने के लिए टोल फ्री नंबर 108 या 102 एम्बुलेंस को कॉल करके या 112 PRV को बुलाकर घायल को अस्पताल पहुंचाते हुए उसकी जान बचा सकते हैं। ऐसे नेक व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा 5,000 का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। यातायात प्रभारी द्वारा सीट बेल्ट और हेलमेट के बारे में और सड़क को क्रॉस करने के लिए ग्रीन क्रॉस कोड के बारे में, डोरिंग एक्सीडेंट से बचने के बारे में और मोबाइल फोन, ईयरफोन, ईयरबड्स के इस्तेमाल से बचने एवं शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स बताएं। हिट एंड रन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो जाने पर रविवार को 2 लाख की राज्य सरकार द्वारा मदद दी जाती है और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिनको सुनकर छात्र एवं छात्राओं ने यातायात पुलिस की सराहना की और आयोजन मुकेश जी द्वारा पुलिस अधीक्षक कन्नौज का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सुभाष शाह के प्रबंध निदेशक, किशोर अकादमी और अशोक कुमार इंटर कॉलेज के कई अध्यापक गण मौजूद रहे। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है 4 व्हीलर में, जब एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या होता है भाई, जब गाड़ी, जैसे आप गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर की है और 100 किलोमीटर की गाड़ी की स्पीड है, आप उसमें बैठे हैं तो आपकी स्पीड कितनी होगी? आपकी भी 100 किलोमीटर की स्पीड है। आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा, अपने आप को सीट बेल्ट से, मतलब बेल्ट से सीट में नहीं बांधा अपने आप को। अब आप फ्री बैठे हुए हैं और 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी की आमने सामने दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई, आपकी गाड़ी रुक गई। आपकी स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर की स्पीड। आप 100 किलोमीटर की स्पीड से या तो डैशबोर्ड से टकराते हैं या विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं या स्टीयरिंग व्हील में ही जो है तो आपका चेस्ट जो है तो वो 100 किलोमीटर की स्पीड से टकराता है। रिसर्च हुआ कि 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर विदाउट सीट बेल्ट बंदा बैठा हुआ है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको चोट इतनी लगती है कि जैसे वो 12 मंजिला इमारत से नीचे गिरा। 12 मंजिला इमारत से नीचे गिरने वाला बचता नहीं। तो उस पे कंपनी ने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि हर एक 4 व्हीलर में कम से कम 2 एयरबैग होंगे। कहते हैं इससे नीचे तो कोई सवार ही नहीं उठता, वो गाड़ी निकल के आएगी नहीं, फिटनेस ही नहीं होगा उसका। 2 एयरबैग होंगे। लेकिन आपने गाड़ी में 4 एयरबैग की गाड़ी खरीदी, तो 4 एयरबैग की वजह से गाड़ी की कीमत बढ़ गई।
मेरी बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। 4 व्हीलर में डोरिंग एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, दरवाजा खोलते वक्त एक्सीडेंट हो जाते हैं। 4 व्हीलर आपने जो है खड़े किया और आपने एकदम पूरा दरवाजा खोल दिया, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, स्कूटी वाला आया, साइकिल वाला आया, वो टकरा के गिर गया। अब आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है, उसकी बेचारे की हैसियत कम है, अब आप उसको डांट रहे हैं कि आपने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दिया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, जबकि गलती किसकी थी। डोरिंग एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इतना शानदार इसका मेथड हॉलैंड ने तैयार किया, जिसको हमें आपको जानना बेहद जरूरी है। कभी भी 4 व्हीलर गाड़ी रुकती है, हमेशा उसका मेथड है क्या, डोरिंग एक्सीडेंट से बचने का मेथड है डच रीच मेथड। डच रीच मेथड कहलाता है दूर हाथ विधि। कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर रुकी, आप दाहिनी तरफ बैठे हैं, अगर आप दाहिनी तरफ बैठे हैं, इधर देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, जब आप 4 व्हीलर में बैठे होते हैं और गाड़ी रुकती है और आप उतरने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे खोलेंगे दरवाजा, हमेशा दूर हाथ विधि, जो हाथ दरवाजे से दूर है। अगर आप दाहिनी तरफ बैठे हैं तो कौन सा हाथ आपका दूर होगा, बायां होगा। और जब आप बाएं हाथ से दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करेंगे तो आप यहां से हाथ को ऐसे लाएंगे, और जब आप ऐसे हाथ को लाएंगे तो आपकी गर्दन भी दाहिनी तरफ टर्न होगी, तो पीछे वाला भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कोई आ तो नहीं रहा है, प्लस आप पूरा दरवाजा नहीं खोलेंगे, पूरा दरवाजा भी नहीं खोलेगा। दाहिने हाथ से खोलते तो पूरा दरवाजा धड़ाक से खोल देते, एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन अगर आपने इस मेथड को अप्लाई किया, डच रीच मेथड को अगर आपने दूर हाथ विधि को अप्लाई किया, तो आप ऐसे जब लेकर के जाएंगे तो आप जब पीछे वाला भी ट्रैफिक दिखाई पड़ जाएगा और आप उस एक्सीडेंट से